हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गर्मी, बारिश या लाइन में खड़े होकर वोट डालते हैं तो वो वोट आखिर जाता कहाँ है? क्या वो वाकई उस उम्मीदवार को मिलता है जिससे आपने चुना था? ये सवाल आज लाखों भारतीयों के दिल में है और वजह है चुनाव आयोग की भूमिका पर उठे सवाल। राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वोट चुराए जा रहे हैं और सबूत भी दिखाए। देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था पर इतना बड़ा आरोप कोई मामूली बात नहीं है। और उस पर जवाब आया चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन कैसा? ज्ञानेश कुमार, जो चुनाव आयोग के मुखिया हैं, वो आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हम वोटिंग का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। वजह? उसमें बहन, बेटियां, बहुएं वोट डालती दिखेंगी, इसलिए उनकी निजता का सवाल है। अब सवाल यह है, क्या वो महिलाएं वोट डालते वक्त कुछ गलत कर रही थी? अगर नहीं तो ये फुटेज छिपाने की जरूरत क्यों? और वही चुनाव आयोग वोटिंग सेंटरों पर खुद महिलाओं के चेहरे से नकाब हटवा रहा था, ये जांचने के लिए कि कौन वोट डाल रहा है। फिर अचानक महिला सुरक्षा का हवाला देकर सीसीटीवी रोकना कहाँ की समझदारी है? और रही बात राहुल गांधी के आरोपों की, तो ना जवाब मिला, ना सफाई, ना जांच की बात। सिर्फ धमकी की राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी या हल्फनामा देना पड़ेगा। सवालों का जवाब नहीं मिला, उल्टा भाषा ऐसी जैसे कोई विपक्षी नेता बोल रहा हो, ना कि देश की निष्पक्ष संस्था का मुखिया। यहीं पर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव सामने आते हैं और कहते हैं, एक होती है चोरी और एक होती है सीना चोरी। मतलब गलत काम भी हो और ऊपर से उसे सही ठहराने की कोशिश भी की जाए। वो कहते हैं कि वो 40 साल से चुनाव आयोग को देख रहे हैं, लेकिन ऐसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कभी नहीं देखी, जब पूरे देश में विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाल रहा हो। अगर उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को क्लीन चिट दे, वो भी बिना जांच के, तो शक और गहराता है। आगे बात करते हैं आज की, यानी कि आज जो भारत में जो भी लोग हैं उनका चुनाव आयोग पर जो भरोसा है पहले से काफी ज्यादा गिर चुका है। और अगर चुनाव की व्यवस्था पर जनता का भरोसा ही उठ जाए उससे, तो लोकतंत्र का क्या बचेगा? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, जैसे कि कितने वोट कटे, कितने नए जुड़े, कितनों ने बिना डॉक्यूमेंट भरे फॉर्म भरे हैं, इनका कोई जवाब नहीं दिया गया। उल्टा भावनात्मक बातें, इधर उधर की बकवास और आखिर में विपक्ष को ही गलत ठहराने की कोशिश। ये वही चुनाव आयोग है जो पहले इतने मजबूत और इतने निष्पक्ष माने जाते थे कि कोई भी सरकार हो, उसे डर लगता था कि अगर गड़बड़ की तो चुनाव आयोग सख्त कदम उठाएगा। लेकिन अब सत्ता से सवाल पूछने वालों को ही धमकी दी जा रही है। बात करें योगेंद्र यादव की, योगेंद्र यादव ने भी याद दिलाया कि 2002 में नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त के चुनाव आयुक्त लिंगदोह साहब का मंच से मजाक उड़ाया था, लेकिन आयोग ने चुपचाप अपना काम किया था। आज उल्टा हो रहा है। अब चुनाव आयोग सवाल करने वालों को ही धमका रहे हैं। चुनाव आयोग को चाहिए कि वो देश के लोगों का भरोसा फिर से जीते। अगर कहीं गड़बड़ी हुई भी है तो उसकी निष्पक्ष जांच करवाए। अगर सब कुछ ठीक है तो सबूत के साथ सामने लाए, ताकि जनता के दिलों में उठे शक खत्म हो सके, उनके मन में कोई भी सवाल इस चीज को लेकर ना रहे। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, वो उस व्यवस्था से चलता है जो हर वोट की इज्जत करती है। और अगर वही व्यवस्था सवालों से डर जाए, जवाब न दे और उल्टा धमकाने लगे, तो जनता चुप नहीं बैठेगी। इसीलिए चुनाव आयोग से अब भी उम्मीद है, उसकी साख बच सकती है, अगर वो सच्चाई को अपनाए, पारदर्शिता दिखाएं और सत्ता के आगे झुकने की बजाय संविधान के प्रति जवाब दे रहे। चुनाव चुनाव सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, वो भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है। उस भरोसे को तोड़ने की कीमत
इस देश का लोकतंत्र चुका नहीं पाएगा। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट, एक खबर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही इस पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप, क्या सच में चुनाव आयोग उस पार्टी संग जुड़ा हुआ है जिसने कुछ गलत किया, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनसे जो सबूत मांगे गए वो नहीं दिखाए, उनसे इनकार कर दिया, या आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।